The difference between the two acute angles of a right angle triangle is pi by 5 radian. Find these angle in degree and radian and degree. The difference between two acute angles of a right triangle is pi by 5 radian. Find these angles in radian and degrees. ठीक है, तो एक्यूट एंगल का सम कितना है, सॉरी पाई बाई 5, और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मतलब इस दो एक्यूट एंगल का जो सम होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पाई बाई 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 10। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 7 पाई बाई 20, और इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो ये आ जाएगा 63 डिग्री। और y का वैल्यू जब इसको और आगे सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन में किसी में भी x का वैल्यू डाल के, तो y का वैल्यू अपने को आ जाता है 3 पाई बाई 20 यानी 27 डिग्री। यही दो वैल्यू है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल in which a central angle of 45 degree intercepts an arc of length 33 सेंटीमीटर। चलिए डायग्राम बनाते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल in which a central angle of 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, इंटरसेप्ट एंड लेंथ ये आर मान लेते हैं, और ये लेंथ कितना है 33 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना अपने को दिया 45 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। तो अपने को पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर इन रेडियन। तो पाई बाई 4, एल का वैल्यू 33 है और अपने को निकालना है आर। ये सेकंड वाला थ्योरम जो हम लोग प्रूव किए थे उससे। तो आर का वैल्यू 33 इंटू 4 बाई पाई, 11 से इस तो 42 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the arcs of the same length in two circles subtends angle 75 degree and 120 degree at the center, find the ratio of their radii। क्या है क्वेश्चन? if the arc of the same length in two circle subtend angle 75 degree and 120 degree at the center, find the ratio of their radii। ठीक है, ये मान लीजिए पहला सर्कल है ए ओ जिसका सेंटर है ओ ए, बी एंगल है, ये है आपको 75 डिग्री, ये R1, इसको R1 मानते हैं, और ए बी जो है ये L है।
दूसरा सर्कल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश का लेंथ कितना है एल, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री, R2 R2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 75 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। तो अपने को पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 12। ठीक है, दूसरा एंगल क्या है अपना 120 डिग्री, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा अपने को 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो अपने को क्या है, पहला एंगल आया था 5 पाई बाई 12 इज इक्वल टू एल बाई आर, एल है आर कितना R1, इसको इक्वेशन 1 मानिए। दूसरा कितना है 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू एल बाई R2, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं तो अपने को हो जाएगा 5 पाई बाई 12 इंटू R1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू R2, R1 बाई R2 सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने को 8 बाई 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle of radius 14 centimeter which subtends an angle of 36 degree at the center। ठीक है, तो ये इस डायग्राम है, वो सेंटर है ए बी, ये 36 डिग्री है, इसको साफ कर लेते हैं, गंदा हो गया। 36 डिग्री, रेडियस कितना 14। ठीक, अपने को ए बी निकालना है, ए बी का लेंथ निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले 36 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो अपने को पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 36 डिग्री इज इक्वल टू 36 इंटू पाई बाई 180, यानी पाई बाई 5। ठीक है, अब क्या पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा हो गया पाई बाई 5, एल निकालना है, यही एल है ए बी, आर का वैल्यू कितना है 14। ठीक, तो एल इज इक्वल टू 14 पाई बाई 5, 14 22 बाई 7 बाई 5, इसको सॉल्व करते हैं तो अपने को आ जाएगा ये 8.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द degree measure of the angle subtended at the center of a circle of diameter 60 centimeter by an arc
ऑफ लेंथ 16.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपने को पता है यहाँ पर क्या है, रेडियस हो जाएगा 60/2, क्योंकि वो अपने को क्या दिया हुआ है, डायमीटर। आर कितना है, 16.5 सेंटीमीटर। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी 16.5/30। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 11/20। ठीक है, ये हो गया अपना थीटा, क्या आ गया, 11/20। लेकिन किस चीज में आया, रेडियन में। अपने को निकालना कहाँ पर है, डिग्री में। ठीक है, अपने को आया है थीटा इज इक्वल टू 11/20, आया किस चीज में, रेडियन में। अब इसको निकालना है डिग्री में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अपने को पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 11/20 रेडियन इज इक्वल टू 11/20 इंटू 180/180 पाई। ये हो गया 63/2, यानी 31.5, यानी 31.5 डिग्री। इसको चाहे तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो वो 30। तो अपने को आ जाएगा 31.5 डिग्री आया है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 31 डिग्री 30 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ 30 सेंटीमीटर, in a circle of diameter 30 centimeter, the length of the chord is 15 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. चलिए, क्या डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, चलिए डायग्राम बनाते हैं। ओ सेंटर है, ए बी जो कॉर्ड है उसका लेंथ है 15, और अपने को डायमीटर भी 30 है, इसका मतलब रेडियस 15। तो ओ ए हो गया आपको रेडियस, ओ ए एंड ओ बी रेडियस, ये भी 15 15। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये 60 डिग्री। तो जैसे ही 60 डिग्री एंगल है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180, यानी पाई/3। ठीक है, तो अपने को पता है थीटा इज इक्वल टू L/R। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आ गया, पाई/3। अपने को एल चाहिए, यही तो एल है, ए बी यही है माइनर कॉर्ड एल। आर का वैल्यू कितना है 15, तो एल इज इक्वल टू 15 पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आ जाएगा 15 इंटू 22/7/3।
सॉल्व कीजिए तो 15.71 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियंस as well as in degrees through which a pendulum swings if its length is 45 centimeter and its tip and its tip describes an arc of length 11 centimeter। ठीक है। Find the angle in radian as well as in degree through which a pendulum swings if its length is 45 centimeter and its tip describe the arc of length 11 सेंटीमीटर। तो देखिए यही है, ये कोई पेंडुलम है, इसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, ये एक आर्क बनाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो रहा है अपने को, ये हो रहा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल कितना है 11, आर कितना है 45, ये हो गया रेडियन में। तो यही हो गया अपना रेडियन। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, डिग्री में। आइए, तो अपने को पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 11 बाई 45 क्या हो जाएगा वो, 11 बाई 45 इज इक्वल टू 180 बाई पाई। आइए, तो 11 बाई 45 इंटू 180 बाई 22/7, 290, ये 2 यानी 14 डिग्री। 14 डिग्री इसका आंसर है डिग्री में, और 11 बाई 45 रेडियन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज हैंड of a clock is 42 centimeter long. How many centimeters does its extremity move in 20 minutes? ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको जो लेंथ ऑफ द क्लॉक है वो है, ऐसा इमेजिन कीजिए, ये 12, ये 4, मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो ये क्या कितना कितना घूम रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पर जो अपने को रेडियस है
वो हो गया 42। ठीक है, और अपने को निकालना है ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थीटा अपने को नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम थीटा सबसे पहले निकालते हैं। तो अपने को पता है कि जब पूरा एक ये जो मिनट हैंड है पूरा 60 मिनट घूमता है तो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360/60, यानी 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना बना लेगा, 20 × 6, यानी 120 डिग्री। इसको कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, तो ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है, तो अपने को थीटा निकल गया, थीटा आ गया 2π/3। आर पता है 42, एल नहीं पता है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। 2π/3, एल कितना है नहीं पता है, आर है 42, तो एल का वैल्यू कितना हो गया, 2π/3 इंटू 42। 7×3 = 2, 22×4 = 88, 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हील makes 180 revolutions in 1 minute through how many radian does it turn in 1 second। ठीक है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन, 180 रेवोल्यूशंस। ठीक है, यानी 60 सेकंड में 180 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 180/60 रेवोल्यूशन, यानी 3। ठीक है, अब एक रेवोल्यूशन में कितना बनाता है, पूरा गोल घूम जाता है, यानी 360 डिग्री। इसको कन्वर्ट कीजिए 2π, तो 3 रेवोल्यूशन में कितना बना रहा है, 3 × 2π, यानी 6π। यही अपना 1 सेकंड में कर रहा है, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A train is moving on a circular curve of radius 1500 meter at the rate of 66 kilometer per hour through
what angle has it turned in 10 सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या है, स्पीड है ट्रेन का। क्या स्पीड है, 66 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 66 इंटू 1000 बाई पर आवर है, तो 60 इंटू 60, तो ये आ जाता है 55/3 मिनट पर सेकंड। एक मिनट में 55/3 मीटर जाता है। ठीक है, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा, ये चला जाएगा 550/3 मीटर। ठीक है, तो ये अपना एल हो गया, यही अपना एल हो गया। ठीक है, अपने पास आर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500 मीटर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। तो 550/3 बाई 1500। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 550/3 इंटू 1/1500, 5 से तो ये 30, ये 11, यानी 11/90 रेडियन। ये आ गया 11/90 रेडियन। ठीक है, अब इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपने को पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 11/90 कितना हो जाएगा, 11/90 इंटू 180/पाई, यानी 11/90 इंटू 180 22/7। तो ये हो जाएगा 7 डिग्री। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ 121 centimeter is bent so as to lie along the arc of a circle of radius 180 centimeter. Find in degrees the angle subtended at the center of center. Find in degrees the angle subtended at the center by the arc. चलिए देखते हैं क्या क्या अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपने को दिया हुआ है L इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर 121/180। ठीक है, ये अपना एंगल हो गया रेडियन में। ठीक, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, होता है, तो 121/180 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 180/पाई इंटू 121/180, यानी 121 / 180 × 180 / 180 / 1 / 180 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
by pi. इलेवन टू यानी 77 बाई टू यानी 38.5 डिग्री यानी 38 डिग्री और 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। द एंगल्स ऑफ अ quadrilateral are in AP arithmetic progression, and the greatest angle is double the least. Express the least angle in radians। ठीक है, एपी है मतलब हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो लिस्ट एंगल हम लोग मान लेते हैं एक्स को। ठीक, उससे जो बड़ा एंगल है और उसको उसमें और इसमें डिफरेंस है वाई का, तो सेकंड एंगल जो हो गया सेकंड लिस्ट वो एक्स प्लस वाई, उसके बाद एक्स प्लस टू वाई एंड एक्स प्लस थ्री वाई। ठीक है, अपने पास क्या है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लिस्ट, मतलब 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई। इसको सॉल्व कीजिए तो आता है x इज इक्वल टू थ्री वाई। एक रिलेशन ये आया, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, चारों एंगल का सम जो होना चाहिए वो 360 होना चाहिए, यानी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉल्व कीजिए तो 4x प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और अपने पास पहला इक्वेशन से पता है x इज इक्वल टू थ्री वाई, तो 4 इंटू थ्री वाई प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 12y प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 18y इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो y का जो वैल्यू आ गया वो 20 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अपने को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 इंटू पाई बाई 180 यानी पाई बाई 9 रेडियन। इस चैप्टर के लिए इतना ही। आप लोग किसी भी बुक से बनाइए, आर डी शर्मा, के सी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बोलिए और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही मतलब इसी वीक डालेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चैप्टर कवर करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अलजेब्रा और कैलकुलस भी शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।